अगर आप लोग सच में इंसानियत रखते हैं थोड़ी सी, आप लोग सच में सही है, तो ये जितने मर्जी एविडेंस को जो दबाए, डिनाई करे, आप लोग खोलिए उन्हें। आपके पास सारा सिस्टम है, डिटेल में दिखाइए ना पब्लिक को। इसलिए आपको दिया है कि पब्लिक को दिखाइए। लेट पब्लिक डिसाइड। ये साहिल धनेसरा की मां इन्ना माकन है। वही साहिल धनेसरा जो बीते 3 फरवरी को 23 साल की उम्र में एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। अगर आप लोग सच में इंसानियत रखते हैं थोड़ी सी, आप लोग सच में सही है, तो ये जितने मर्जी एविडेंस को जो दबाए, डिनाई करे, आप लोग खोलिए उन्हें। आपके पास सारा सिस्टम है, आपके पास सारी टीम है काम करने के लिए। बेटे को खोने के बाद इन्ना माकन बेसुध है, गमगीन है, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इन्ना सिंगल मदर थी, अपने बेटे साहिल को पिछले 23 साल से अकेले पास पोल रही थी। वो इनका एक लौता सहारा था, लेकिन उस सहारे को भी एक हादसे ने छीन लिया। दरअसल 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका इलाके में एक नाबालिग युवक अपनी बहन के साथ स्कॉर्पियो पर सवार होकर रील बना रहा था। उस वक्त स्कॉर्पियो की स्पीड भी काफी तेज। इसी दौरान साहिल अपनी बाइक से ऑफिस जा रहे थे, तभी उस तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल को टक्कर मार दी। साहिल की मौके पर ही जान चली गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने केवल साहिल की बाइक को ही नहीं बल्कि एक अन्य कार को भी जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से उसे चला रहा ड्राइवर भी घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग जब वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य काफी भयावह था। हादसा इतना जोरदार था कि 23 साल के नौजवान साहिल धनेसरा के शरीर में कई जगह गहरी चोट के निशान थे, तो वहीं उनकी बाइक कई टुकड़ों में टूट कर बिखर चुकी थी। जिस बेटे को इन्ना माकन ने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, एक हादसे ने उसकी जान ले ली। इन्ना माकन बेटे साहिल को विदेश भेजना चाहती थी। उसी बेटे के शव को इस हालत में देखकर वो बेसुध हो गईं। पुलिस ने इस हादसे के बाद तीनों वाहनों को जब्त कर लिया है। उनकी मैकेनिकल जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर लिए गए हैं। साहिल की मां ने भी कई डिटेल्स पुलिस के साथ साझा की हैं। आरोपी नाबालिग को कुछ दिनों पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से अस्थायी जमानत मिल गई है। बोर्ड की ओर से जमानत इसलिए दी गई है क्योंकि आरोपी को 10वीं की परीक्षा देनी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि आरोपी युवक को कोई पछतावा होता नहीं दिखा। नाबालिग को हादसे के अगले दिन 4 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था और 10 फरवरी को अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि इस दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी ने कई टिप्पणियां भी की हैं। अंतरिम जमानत की सुनवाई के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नाबालिग आरोपी को अपने कृत्य को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है। वहीं इन्ना माकन बेटे साहिल को याद कर भावुक हो जा रही हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए। देखिए, गुस्सा आता है तो मेरा जितना लॉस हुआ है तो उतना तो किसी का भी लॉस नहीं हुआ ना। तो मैं गुस्से में भी बोलूंगी, रोना भी आएगा मुझे। तो मेरे बच्चे के हर जगह जिस तरह से बार बार फोटो वीडियो, मैंने ये सब देखने के लिए थोड़ी सारी जिंदगी उसको पाला था। इस तरह से अपने बच्चे को देखे। माँ बाप अपने बच्चों को संभाल संभाल के उस दिन के लिए उसको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो पहला दिन जिस दिन उसकी जॉब, उसका करियर, वो सब देखने के लिए सारी जिंदगी माँ बाप जो है बच्चे को पंख लगाते रहते हैं, उसके पंख पक्के करते रहते हैं। मेरे बच्चे के कौन से बॉडी पार्ट में चोट नहीं लगी, आप बताइए मुझे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पूरी दुनिया ने अगर वो नहीं देखी है अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों से, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज लेफ्ट टू बी इंजर्ड सो बैडली। एक पार्ट मेरे बच्चे का नहीं बचा। और मैं चाहूंगी वो दर्दनाक वीडियो, वो दर्दनाक
मंजर जो मैंने अपने बच्चे का रोड पे पड़ा हुआ देखा है वो पब्लिक देखे। शायद वो देख के लोगों को लगेगा कि भगवान ना करे उनके अपने परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव का कोई भी बच्चा उनको कभी ऐसे देखना पड़े। वो भी आप दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि उनकी लापरवाही, उनकी नजरअंदाजी बच्चों के प्रति उनको क्या मंजर दिखा सकती है। मैं रिपीटेडली बहुत कुछ नहीं बोल सकती भैया। आप बहुत कोशिश हम कर देख रहे हैं कि आपने वीडियो भी अपने स्तर से निकलवा। देखिए मैंने 15 दिन वेट किया, 13 दिन में जेन्युइनली बिजी थी, पर 2 दिन में मैंने इतना सारा काम करके दे दिया डिपार्टमेंट को। और अब उनके वकील, मुझे पता चला है कि उनके जो पुराने वकील हैं, मैं एक्चुअली इनका पूरा नाम नहीं जान पा रही थी पहले। मुझे पता था कि 2 बार ये पहले जो है वकील को हायर कर चुके हैं और इस लड़के के पुराने रिकॉर्ड्स हैं। मैंने कहीं बोला भी है ये बात, बताया, मैं एसीपी साहब को भी बता के आई हूं। और वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि मैं बताऊं। ये आईओ ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं उनको बताऊं, तो मैंने उनको बोला था आईओ साहब आपका काम है, आप फाइंड आउट कीजिए मैं कितनी ऑथेंटिक हूं, कितनी ऑथेंटिक नहीं हूं। उस पर रिलाई नहीं कर सकते ना लोग, तो आप डिपार्टमेंट के बंदे हैं, आपका काम है वो फाइंड आउट करना। मैं फर्स्ट डे एसीपी साहब को भी बता के आई थी कि इसके पुराने भी 2 रिकॉर्ड हैं, वो निकलवाइए आप। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ मिला नहीं। तो अब ये जो लॉयर साहब सामने आ रहे हैं ना, इन्होंने ही पहले 2 बार उस लड़के को बचाया हुआ है। आपको जानकारी पूरी है? ये मुझे पहले दिन से जानकारी है और मैं कहीं नहीं गई थी जानकारी लेने। जिस दिन मेरे बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ घर बैठे आ गया था। हाँ, मेरे खुद के जानकार हैं, एक मेरे पड़ोसी हैं, उनकी गाड़ी ठोकी हुई है। वो तो जब उस दिन उन्हें पता चला सेकंड डे, क्योंकि इमीडिएट वहां पे वो हॉस्पिटल में भी आए थे। जब इंदिरा गांधी मुझे लेके जाया गया तो मेरे ऑफिस की बच्ची जो थी, जो साथ में आई थी, उसके साथ जिनके साथ मैं जाने वाली थी, मेरे जो नेबर मेरा वेट कर रहे थे ऑफिस में, उन्होंने सबको मार्केट में फोन करके बता दिया कि मैडम का लड़का ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया और मैं यहाँ पे हूँ। तो मार्केट में सभी पुराने हैं, वहां पे सभी इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, तो उनमें से भी मेरे एक नेबर है जिनकी गाड़ी, उनकी भी गाड़ी इस लड़के ने ठोकी हुई है खड़े खड़े। और ये मुझे उस दिन पता चला जिस दिन मेरे बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम हो रही थी, उस दिन हमें पता चला ये। तो ऐसे तो अब चीजें निकलेंगी तो आधा द्वार का निकल के आएगा सामने। अब लोगों की मर्जी है, अभी भी वो चुप बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं। सोसाइटी को अभी भी तमाशा देखना है या एंटरटेनमेंट करना है मेरे बच्चे की मौत के बाद भी, या वो कोई और एक ऐसा मंजर देखना चाहते हैं किसी माँ का, किसी और बच्चे की ऐसी डेड बॉडी देखना चाहते हैं। ये लोगों के ऊपर है। मैंने तो पब्लिक में जाके पब्लिक से अपील करके ही अपनी आवाज उठाई है। 15 दिन तो मैं चुप बैठी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस दिन मेरी आखिरी सांस निकल जाए, मैं वहां तक लड़ पाऊंगी कि नहीं। मुझे नहीं पता कितने दिन की हिम्मत बची है मेरे अंदर अपने बच्चे का ये सब बार बार देखने की। मैं देखिए शुरू दिन से कह रही हूं, आज तक जो होता आया है, ऐसा कोई भी कानून, कोई भी संविधान ऐसा फिक्स नहीं हो गया है कि वो कभी जरूरत पड़ने पर चेंज नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता। लोगों के लिए संविधान भी लोगों के लिए, जुडिशरी भी लोगों के लिए, रूल्स भी लोगों के लिए है। अगर वो लोगों को हार्म कर रहे हैं तो ये कह के वो नहीं तोपा जा सकता मेरे बच्चे के ऊपर कि बेल हो जाती है। ये हो जाती होगी, अब नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी जो हमारे बच्चे रह रहे हैं उनके सामने भी चीजें आए, वो भी अनअवेयर ना रहे यहाँ के सिस्टम से। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चे का जस्टिस अकाउंट इंस्टाग्राम पे, जस्टिस फॉर साहिल, और ऑनलाइन पिटीशन फाइल कीजिए। आप लोग जहां बैठे, इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो आप कर सकते हैं। आप उस पिटीशन पे सिग्नेचर कीजिए। आप इस रूल को भी चेंज करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे को इस रूल का एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपके बच्चों का, आपके परिवारों को, आपके घर के चिरागों को इसका एडवांटेज मिलेगा। मेरा चिराग, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ खत्म है। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्यों लड़ रही हूं? किसी और मां का बच्चा, किसी का भाई नहीं जाना चाहिए। द्वारका हादसे में एक ड्राइवर भी घायल हुए हैं। उनका इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, ये लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में,
तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया, ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज। मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिले अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। इस हादसे के बाद भारत में नाबालिग ड्राइविंग को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इससे पहले भी देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें ड्राइवर नाबालिग निकलता है। कानूनन 18 साल से कम उम्र के लोगों को गाड़ी चलाना मना है। 18 साल की उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है। हालांकि इसके बावजूद देश के हर इलाके में नाबालिग बाइक या कार चला रहे हैं या अन्य कोई वाहन भी चलाते हुए दिख जाएंगे। भारत में अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है या किसी हादसे में शामिल होता है तो मामला सीधे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज होता है। इस कानून की धारा 199A साफ कहती है कि नाबालिग के वाहन चलाने की जिम्मेदारी उसके अभिभावक या वाहन मालिक पर मानी जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटनाएं मौतों का सबसे बड़ी कारण है। सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें 15 साल से 49 साल की उम्र के लोगों की होती है। साल 2023 में देश भर में 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,70,000 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते साल ही संसद में सरकार की तरफ से उन सड़क दुर्घटनाओं का डेटा दिया गया था जिनमें नाबालिग शामिल थे, यानी ऐसी सड़क दुर्घटना जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे वाहन चला रहे थे। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2023-24 में देश भर में 11,890 सड़क दुर्घटनाओं में नाबालिग शामिल थे, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि नाबालिग ड्राइविंग के दौरान हुए हादसों में कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है।